Hello bachcho, let's read the question. The question says, the critical temperature of the water is higher than that of oxygen because of the H2O molecule has fewer electrons than O2, two covalent bonds, V shape और डायपोल मोमेंट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द O2 बिकॉज जो H2O मॉलिक्यूल है उनके पास ऐसा क्या है कि उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है, key concept is critical temperature. Now what is critical temperature? See, for every substance, ठीक है, कोई भी substance हो, एक ऐसा temperature होता है जिसके above जो गैस है वो liquefied नहीं हो सकती। मतलब the temperature above which the gas cannot be liquefied, can no longer be liquefied, चाहे हम जितना भी pressure दे लें। तो उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं और इसको हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। सो that highest temperature, critical temperature is that highest temperature at which the substance can exist as a liquid. So critical temperature is that highest temperature a substance at which a substance can exist as liquid. Now, the critical temperature of water is higher than that of oxygen because, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि higher the intermolecular forces of attraction, जितनी ही higher the intermolecular forces of attraction, जितनी ही ज्यादा होगी, higher will be the critical temperature. Higher will be the critical temperature. एंड वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है एंड वाटर के पास डाइपोल मोमेंट है। वाटर जो है इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड वाटर हैज डाइपोल मूवमेंट, जबकि ऑक्सीजन के पास डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है एंड वाटर के पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है आर प्रेजेंट इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग डाइपोल ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर वाटर का ज्यादा हो जाता है एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लैक्स द डाइपोल मूवमेंट, सो द डाइपोल मूवमेंट ऑफ वाटर इज 1.84 D, which is very high than the dipole moment of oxygen. And critical temperature is so the critical temperature is directly proportional to the intermolecular forces. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, वाटर के पास डाइपोल मूवमेंट है इसलिए उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वहां पर हायर है और इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर भी हायर है। सो द फाइनल आंसर इज डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।